ये कहानी एक ऐसे श्राप की होती है जिससे मुक्त होने के लिए 3 पहेलियों को हल करना होता है। पिछले 18 साल से यहाँ का राजा उसका जवाब पता लगाने की कोशिश कर रहा है, मगर आज तक कोई भी उन 3 पहेलियों को हल नहीं कर पाया है। और कहा जाता है कि जो भी उसको हल कर लेगा वो पूरे राज्य को उससे मुक्त कर देगा। और वो श्राप जिसके भी पास जाता है उसके पास बेशुमार ताकत हो जाती है। जो कोई भी उसकी शक्ति को ग्रहण करता है वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाती है, जिससे अपने ही लोगों को वो मारना शुरू कर देता है। इस कहानी की शुरुआत में मालवीय राज्य को दिखाया जाता है, जो छोटा होने के साथ ही बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य होता है। वहाँ के पूर्वजों ने विरासत में अपने बेटे को 3 कंगन दिए होते हैं, जिसकी सुरक्षा वो सदियों से करते आ रहे हैं और अब उसकी जिम्मेदारी वो अपने आने वाली पीढ़ियों को दे देते हैं। दूसरी ओर एक बहुत ही बड़े राज्य को दिखाया जाता है और वहाँ का राजा छोटे मोटे राज्यों से अपनी मित्रता बनाए रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पे वो सब मिल के इनके साथ युद्ध कर सकें। मगर उसके नक्शे में एक जगह खाली होती है, जिसे देखने के बाद वो अपने मंत्री से पूछता है कि ये कौन सा राज्य है जो अभी तक इस नक्शे में नहीं जुड़ पाया है। इस पर मंत्री कहता है कि इस जगह को मालवीय कहा जाता है। ये सुनने के बाद राजा कहता है कि इस नक्शे को पूरा करो। फिर क्या था, वो अपने महाराज का आदेश मान के सेनापति बोयांग को कहता है कि आदेश मिला है कि नक्शे को पूरा करना है। ये सुनने के बाद सेनापति अपने सारे सैनिकों को लेकर नक्शा पूरा करने के लिए निकल पड़ता है उस राज्य की ओर। ये लोग वहाँ पे पहुँच के उस पूरे राज्य को खत्म कर देते हैं और जब ये लोग उनकी तलाशी ले रहे होते हैं तब सेनापति बोयांग को 3 कंगन मिलते हैं और ये उसको लेके वहाँ से अपने राज्य वापस चला आता है। अगले दिन राजकुमारी टूरनडोट का जन्मदिन होता है और उसके स्वागत में वहाँ पे बहुत सारे सामान रखे होते हैं और सेनापति बोयांग ने जो कंगन लेकर आए होते हैं वो कंगन भी वहीं पर रखे होते हैं, जिसे लेकर वो अपने पिता के पास जाती है और उसके पिता वो तीनों कंगन उसके एक ही हाथ में पहना देते हैं। इसके कुछ देर बाद ही वो कंगन उसके हाथ में अपनी जड़ें बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे उसको काफी तकलीफ हो रही होती है। साथ ही उसको अब सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगती हैं। ये देखकर राजा कहता है कि इसके हाथ में से ये कंगन अभी निकालो, मगर ये लाख कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ से वो कंगन नहीं निकाल पाते हैं। ये देख के राजा अपने जोशी को बुलाता है वहाँ पे। वो इनसे बताते हैं कि ये तीनों कंगन श्रापित है और इसको हाथ से निकालने के लिए 3 पहेलियों का सही सही जवाब देना होगा और जो जवाब नहीं दे पाएगा उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी ओर मास्टर जाऊ अपने साथ एक बच्चे को लेके काफी सालों के बाद जैसे ही घर आते हैं वैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, मगर वो अपनी बेटी लिवियर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद इस लड़के को उससे मिलवाते हैं और इसका नाम उसको नील बताते हैं और ये लड़का कौन है ये एक्सप्लेनेशन में आगे बताया जाएगा। इसके बाद 18 से 20 सालों के बाद दिखाया जाता है कि नील गन पाउडर की मदद से आतिशबाजी पटाखे बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लिवियर आके उस गन पाउडर को बर्बाद कर देती है। ये देख के नील कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये मेरे पास आखिरी गन पाउडर था। इसके बाद लिवियर उसको उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पे गन पाउडर का खान होता है और अंदर जाके ये देखते हैं कि आतिशबाजी के मास्टर ने बहुत ही अच्छी आतिशबाजी के पटाखे बनाए हैं। तभी इनको वहाँ पे 2 सैनिक देख लेते हैं और ये लोग उनको अपनी ओर आता हुआ देख ये भी वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी ओर महल में सेनापति बोयांग राजकुमारी के पास जाके उनसे कहता है कि मुझे महाराज ने आपके पास आपको तलवारबाजी सिखाने के लिए भेजा है। ये सुनने के बाद राजकुमारी उसके साथ तलवारबाजी सीखना शुरू कर देती है, मगर बोयांग उनकी शक्तियों के आगे टिक नहीं पाता है और ये दोनों वहाँ से लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं। इधर नील बाहर निकलने के चक्कर में महल के अंदर ही चला जाता है और वो अपनी बहन के साथ उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे ये दोनों लड़ रहे होते हैं। अब वो राजकुमारी को बचाने के लिए सेनापति बोयांग के साथ अकेले ही भिड़ जाता है। ये देख के राजकुमारी एकदम हैरान हो जाती है और बोयांग उसकी कला को देख के पहचान जाता है कि हम दोनों का गुरु एक ही है और सेनापति बोयांग उसको जान से मारने वाला होता है, क्योंकि ये दोनों बिना आदेश के ही महल में घुस आए होते हैं। तभी उसको राजकुमारी रोक के इन दोनों को अपना मित्र बताती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। उसके जाने के बाद राजकुमारी उससे कहती है कि अब से तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओगे और नील उनके इस प्रस्ताव को मान लेता है और अगले दिन से ही पहुंच जाता है उनको तलवारबाजी सिखाने के लिए। जब वो उनको तलवारबाजी सिखा रहा होता है तब उस दौरान वो गलती से उस कंगन को पकड़ लेता है और उसके छूते ही वो एक पल के लिए कहीं और पहुंच जाता है।
तब राजकुमारी उसको एक चेतावनी देती है कि तुम हर रोज आना मगर पूर्णिमा की रात मत आना। मगर नील उनकी इस बात को हल्के में लेता है और वो पहुंच जाता है उसी रात को उनके पास, और वो वहां पे देखता है कि वो अपने कमरे में ही बंधी पड़ी हैं। ये देखने के बाद वो उनको आजाद कर देता है, और वो जैसे ही आजाद होती है वो नील के ऊपर हमला कर देती है, मगर वो उसको जान से नहीं मारती। तब वो उससे कहती है कि यहाँ से तुम चले जाओ और दोबारा कभी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दरअसल पूर्णिमा की रात को उसकी शक्ति उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी होती है, और आज की रात उसके पास कोई भी नहीं होता है, इसीलिए वो अपने आप को बांध के रखती है ताकि उससे कोई अनहोनी ना हो जाए। दूसरी ओर सेनापति बोयांग अजैता हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है उस जोशी की मदद से, मगर वो फेल हो जाता है। तब उसके खतरनाक इरादे के बारे में पता चलता है कि वो एक ऐसी शक्ति को हासिल करना चाहता है जिसे पाने के बाद वो अमर हो जाएगा। अगले दिन लाम्फू राज्य के होने वाले राजकुमार यहाँ की राजकुमारी टूरंडो के लिए विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आए होते हैं, मगर इसके लिए उनको एक चुनौती से गुजरना होगा, और वो होता है 3 पहेली का जवाब देना। अगर ये उसका जवाब नहीं दे पाए तो इनको मार दिया जाएगा। मगर इससे पहले ही इनकी मुलाकात नील से हो जाती है और ये उससे बहुत ही खुश हो जाते हैं। साथ ही उसको बताते हैं कि मेरा एक भाई था जो अब नहीं रहा, और तुमको देखने के बाद मुझे मेरे भाई की याद आ गई, तो क्या तुम मेरे भाई बनोगे? ये सुनने के बाद नील तुरंत ही हाँ कह देता है, और अब उसकी भी गिनती शाही परिवारों में होने लगती है। दरअसल नील अब एक शाही पहरेदार बन चुका होता है, जैसा कि उसने राजकुमारी टूरंडोट से वादा किया था, और इसीलिए वो राजकुमार यूथोंग के साथ होता है जो अब उसको अपना भाई बना चुके हैं। इसके बाद राजकुमार यूथोंग राजकुमारी टूरंडोट से मिलने के लिए जाता है, मगर वो उसका छल होता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर राजकुमारी उसको ही बंधक बना लेती है। दरअसल आज से 6 महीने पहले भी लाम्फू राज्य से एक राजकुमार आया होता है, और वो यूथोंग का भाई था, और वो पहेली का सही जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए उसको मार दिया गया था, और उसी का बदला लेने के लिए यूथोंग यहाँ पे आया होता है जो अब इनका बंधक बन चुका है। इसके बाद राजा कहते हैं कि इस श्राप को खत्म करने के चक्कर में न जाने कितने राज्य के राजकुमार मारे गए, जिसमें से तुम्हारा भाई भी एक था। अगर तुमने इन तीनों पहेलियों के सही जवाब दिए तो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद नील कहता है कि मैं इनके सारे पहेलियों के जवाब दूंगा, मगर उसको मना कर दिया जाता है। पर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग इसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इस पर सेनापति बोयांग कहता है कि महाराज अगर इसने जवाब नहीं दिया तो इन दोनों को खौलते हुए तेल में तलने का आदेश दें। ये देख के महाराज कहते हैं कि लोग तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, इसलिए मैं ये आदेश देता हूँ कि इसके जवाब न देने पे इन दोनों को जान से मार दिया जाए। और अब राजकुमारी टूरंडोट नील से पूछती है कि इस संसार में ऐसी क्या चीज है जो अंधकार में बनती है और उजाले में मर जाती है। इसके बाद उसको कुछ ही पलों का टाइम दिया जाता है जिसमें उसको जवाब देना होता है, मगर वो पल भी बीत जाते हैं और ये उसका जवाब नहीं दे पाता है, और जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो सभी लोग एकदम हताश हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको उम्मीद था कि नील इन तीनों पहेलियों का जवाब दे देगा, मगर वो तो पहली पहेली का ही जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए उन दोनों को अब खौलते हुए तेल में तलने के लिए लेके जाया जाता है। तभी उसको उस पहेली का जवाब याद आ जाता है और वो बताता है कि इस पहेली का सही जवाब है उम्मीद। इसके बाद दिखाया जाता है कि राजकुमारी टूरंडोट के हाथ में से एक कंगन टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि नील ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए अब आकाश में आतिशबाजी भी होने लगती है, जिसे देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगले दिन राजा उस टूटे हुए कंगनों को देख के नील की तारीफ कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद सेनापति बोयांग कहता है कि महाराज वो बिछड़ी जाति से आता है, अगर उसने तीनों पहेलियों के सही जवाब दे दिए तो क्या आप राजकुमारी का विवाह उससे करा देंगे? इस पर वो उसको जवाब देते हैं, जिसे सुनने के बाद बोयांग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो उस टूटे हुए कंगन के टुकड़ों में से एक हिस्सा चुरा लेता है। इसके बाद वो अपने सेनापति से कहता है कि कल वो लड़का सही जवाब दे या ना दे, मगर आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर मास्टर जाओ नील से कहते हैं कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर वो कहता है कि मैं राजकुमारी को उस शराब से मुक्त कराऊंगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। अगले दिन नील से राजकुमारी टूरंडोट दूसरी पहेली पूछती है कि ये चीज महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाती है और पुरुषों के लिए अशुभ होता है। इसके बर्फ में तब्दील होने से महिला और पुरुष दोनों की मौत हो जाती है, और इस दौरान वो एक विजन देखता है जिसमें वो अपने माता पिता के साथ होता है और वो बुरी
शक्ति उसके पिता के ऊपर पूरी तरीके से हावी होती है, जिससे वो अपने ही लोगों को मार रहे होते हैं। ये देख के उसकी माँ उसको मास्टर जाओ के साथ वहाँ से निकल जाने को कहती है। तभी उसके पिता उसकी माँ को भी मार देते हैं और जब उनको ये बात पता लगती है कि वे अपनी पत्नी का ही जान ले लिए हैं तो अपनी भी जान दे देते हैं। इधर नील का जवाब देने का वक्त बीत जाता है, जिसका वो जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए अब उसको 1000 बार चीरकर मौत दे दी जाएगी। और जैसे ही उसको पहला चीरा लगता है उसको तुरंत ही जवाब याद आ जाता है कि इस पहेली का सही जवाब है खून। मगर इस बार आतिशबाजी नहीं होती है। वहीं महल में दिखाया जाता है कि राजकुमारी टूरनडोट के हाथ से अब दूसरा कंगन भी टूट जाता है। और दूसरी ओर जैसे ही वो लोग आतिशबाजी करने के लिए जाते हैं, बोयांग के द्वारा भेजे हुए सैनिक उनको पहुंच के वहाँ पे रोक देते हैं। इधर सेनापति बोयांग कहता है कि इसका जवाब गलत है, इसलिए इसको जान से मार दो। मगर मास्टर जाओ उनको वैसा करने से रोकते हैं। ये सुनने के बाद सेनापति बोयांग उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पे राजकुमारी आके उनसे कहती है कि इसका जवाब बिल्कुल सही है। इसके बाद नील मास्टर जाओ से कहता है कि मेरा असली नाम कैलाफ है और मैं मालवीय राज्य के शाही परिवार से हूँ। ये सुनने के बाद वो उसको पूरा सच बता देते हैं कि मालवीय राज्य के ऊपर कैसे दूसरे राज्य ने हमला करके लगभग वहाँ पे सभी लोगों को मार दिए थे, मगर मैं तुम्हारी माँ के कहने पे तुम्हें वहाँ से लेकर निकल गया था। और जिन लोगों ने तुम्हारे माता पिता को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि इसी राज्य के सैनिक थे। ये सुनने के बाद वो अगले दिन लिवियर को लेके इस राज्य को छोड़ के यहाँ से जाने लगता है। मगर रास्ते में सेनापति बोयांग के द्वारा भेजे हुए सैनिक इनका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ पे राजकुमारी टूरनडोट पहुँच के इन दोनों को उनसे बचा लेती हैं। पर नील इनसे भी लड़ने को तैयार हो जाता है। तब राजकुमारी टूरनडोट कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, बस मुझे मेरे आखिरी पहेली का जवाब चाहिए। इस पर नील कहता है कि मैं आपके आखिरी पहेली का जवाब नहीं दूंगा। ये कहकर वो राजकुमारी से लड़ने लगता है और राजकुमारी टूरनडोट उससे उसी दौरान उस पहेली को पूछ लेती है कि ये चीज तुम्हें आजादी देती है वैसे ही जैसे ये तुम्हें गुलाम बनाती है, पर जितनी भी पिघल जाए बदले में ज्यादा शीतलता मिलेगी। ये सुनने के बाद नील कहता है कि ये वो अभिश्राप है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है और एक औरत ही बर्फ से ज्यादा शीतल होती है, और वो न चाहते हुए भी उनके इस पहेली का जवाब दे देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि राजकुमारी टूरनडोट के हाथ से अब तीसरा कंगन भी टूट जाता है। वहीं नील अब बेहोश हो चुका होता है क्योंकि वो जवाब देने से पहले ही राजकुमारी का तलवार अपने सीने में घुसा लिया था। वहीं जब महल में वैद्य जी इसका इलाज कर रहे होते हैं तब इनको पता चलता है कि इस लड़के का सारा अंग दाहिनी ओर है, जिस वजह से उसकी जान बच गई है। ये सुनने के बाद सेनापति बोयांग एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद राजकुमारी उसके पास आती है। तब वो उनसे कहता है कि मैंने आपके हर पहेली का जवाब दिया, इसलिए आप मेरी भी एक पहेली का जवाब दो कि मेरा असली नाम क्या है। साथ ही कहता है कि अगर आपने इसका सही जवाब नहीं दिया तो इस पर वो कहती है कि अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो तुम मुझसे शादी मत करना और इसके लिए मैं तुम्हें कोई भी दोष नहीं दूंगी। और जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है तो वो पूरे राज्य में इनाम की घोषणा करवा देता है कि जो कोई भी नील के बारे में सच जानता है वो मुझे बताए और बदले में उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। दूसरी ओर सेनापति बोयांग उन टूटे हुए तीनों कंगन के टुकड़े को हासिल करके उस ज्योतिषी की मदद से अजयता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वो तुरंत ही उसको मार देता है वहीं पर। इसके बाद वो बिना देर किए नील को मारने के लिए उसके घर पे जाता है और वहाँ पे वो मास्टर जाओ से ही लड़ने लगता है। और उस दौरान उनको पता चलता है कि ये अब अमर हो चुका है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे नील आता है जिसे पकड़ के अब सेनापति बोयांग जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे राजकुमारी पहुँच के उसको छोड़ने को कहती है। दरअसल इससे पहले ही लिवियर जाके राजकुमारी को नील के बारे में सब कुछ बता देती है, इसलिए वो उसको यहाँ पे बचाने के लिए आई होती है। मगर बोयांग उसको नहीं छोड़ता है और कहता है कि अब इसको महाराज के सामने पेश किया जाएगा और वही फैसला करेंगे कि इसका आगे क्या करना है। अगले दिन राजा उससे कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, इसलिए हम तुमको यहाँ से जाने दे रहे हैं। इस पर वो कहता है कि आप मुझ पे रहम मत करिए और मुझे मार दीजिए। ये सुनने के बाद सेनापति बोयांग कहता है कि ये भी तुम्हारी ख्वाहिश मैं ही पूरा करूंगा। तभी वहाँ पे राजकुमारी उस जोशी को लेके आ जाती है जिसको बोयांग ने मार दिया था, मगर वो मरा नहीं था। तब वो बताता है कि मालवीय हत्याकांड पूरी तरीके से सेनापति बोयांग की साजिश थी। दरअसल महाराज ने जब इनको भेजा होता है नक्शा पूरा करने के लिए तो वहाँ
पे सिर्फ बातचीत से ही मसला हल करना होता है, मगर बोयांग ने वहाँ पे सबको ही मार दिया था। साथ ही इनको ये भी पता लगता है कि नील उसी मालवीय शाही परिवार से ताल्लुक रखता है जिसे आज से 20 साल पहले सेनापति बोयांग ने खत्म कर दिया था। ये सुनने के बाद सेनापति बोयांग वहाँ पे अपने सभी सैनिकों को बुला लेता है। ये देख के महाराज कहते हैं कि सेनापति बोयांग, क्या तुम विद्रोह पे उतर आए हो? इस पर वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनने के बाद महाराज उसको खुद मारने के लिए जाते हैं। तब वो महाराज से कहता है कि अगर आप मुझे नहीं मार पाए तो आपकी राजगद्दी के साथ राजकुमारी भी मेरी हो जाएगी। और वो जैसे ही उस पर हमला करते हैं उनका तलवार ही टूट जाता है और अब इनके बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और वो अजयता हासिल करने के बाद इन सब पे अकेले ही भारी पड़ रहा होता है। ये देख के राजकुमारी नील को लेके वहाँ से निकल जाती हैं, मगर वो नील को मारने के लिए उनके पीछे ही चला जाता है ताकि वो इन दोनों को जान से मार सके। और ये दोनों रास्ते में ही विस्फोटक ब्लास्ट करते हैं, मगर उससे उसका कुछ भी नहीं होता है। ये देख के राजकुमारी उसको मारने के लिए जाती है, मगर वो राजकुमारी को एक ही पंच में दूर फेंक देता है और उस दौरान उसके मुंह से निकला हुआ खून उसके शरीर पे जाता है, जिससे उसकी स्किन जल जाती है। और ये देख के राजकुमारी नील से कहती है कि तुम खून पे हमला करो, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जब इसने अजयता हासिल कर ली होती है तब वो जोशी इससे बताता है कि जिसके हाथ में इससे पहले ये कंगन था, सिर्फ उसी के खून की वजह से ही आपकी मौत होगी, अन्यथा आपको कोई भी नहीं मार सकता, आप अमर हैं। मगर बोयांग इस ताकत को हासिल करने के बाद इसके घमंड में वो इस बात को भूल जाता है कि इसकी मृत्यु भी उसी के हाथों होगी जिसके हाथ में ये कंगन था। और उसके हमले से राजकुमारी भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जिसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और नील महाराज के रुकने के प्रस्ताव को ठुकरा के वहाँ से अपने राज्य वापस चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम मुसीबतों से चारों ओर से घिर जाते हैं तब हमें उससे बाहर निकलने में सिर्फ एक ही चीज मदद करती है, और वो होती है उम्मीद। इसीलिए कहा जाता है कि जब जिंदगी आपसे सब कुछ छीन लेती है तब आपके पास केवल उम्मीद ही बचती है जो आपको जिंदा रखती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।